टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग अब अपने दूसरे और आप कहें कि अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और आज यहाँ पर मुकाबला खेले जाने वाला है। आप देख सकते हो मुंबा मास्टर से विदित गुजराती खेल रहे हैं और उनके सामने हैं त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो कि पिछले बार के विजेता हैं। मुंबा मास्टर्स अभी भी अपनी लय हासिल करने की कोशिश कर रही है इस टूर्नामेंट में, जबकि त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग जो है नंबर 2 स्पॉट पे बनी हुई है। ये मुकाबला बहुत ही खास रहेगा। पिछले बार वे ही के हाथों हार गए थे विदित जब त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग और मुंबा मास्टर्स का मुकाबला हुआ था इसी बार इसी टूर्नामेंट में, और अब विदित के सामने फिर से वे ही हैं। विदित फोकस करते हुए सफ़ेद मोहरों से, क्या विदित यहाँ पर मुंबा मास्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जीत जो है वो इस बार दर्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और विदित अब सफ़ेद मोहरों से खेलते हैं। देखते हैं क्या खेलेंगे। विदित ने E4 खेल के गेम की शुरुआत कर दी है। वेई ने जवाब दिया है सिसिलियन खेलते हुए C5, नाइट F3 यहाँ पर होता हुआ, D6 होता हुआ बोर्ड पर, ओपन सिसिलियन D4 खेलते हुए विदित C इंटू D4, नाइट इंटू D4, और यहाँ पर नाइट F6 निकाल दिया है वे ई ने। विदित खेलते हुए नाइट C3, नाउ A6, सिसिलियन एस्डॉफ होता हुआ यहाँ पर। विदित ने खेला है बिशप E3, सॉलिड लाइन, और वे ई ने यहाँ पर E5 खेल करके जो नाइट है उसको चुनौती दी है। देखते हैं नाइट B3 जाएगा, F3 पर आते हुए नाइट यहाँ पर विदित। और सवाल ये होता है कि यूजुअली जब आप इस तरह की पोजीशन आए तो आप कैसल किस तरफ करेंगे। बिशप E7 होता हुआ, बिशप C4 होता हुआ, और हमने देखा है कि वाइट यूजुअली लॉन्ग कैसल करता है, पर देखना होगा कि यहाँ पर विदित का क्या मंशा है। यहाँ पर बिशप E6, विदित ने बिशप B3 पीछे खींच लिया है, और वे ई यहाँ पर कैसल करते हुए देखना होगा कि क्या विदित क्वीन D2 खेलेंगे। नो, विदित ने कैसल कर लिया है, विदित ने शॉर्ट कैसल किया है। तो ये भी एक अपने तरह का खेल है जहाँ पर नजडॉफ के खिलाफ आप सेफ गेम खेल सकते हैं और फिर पोजिशनली अपोनेंट पे दबाव बना सकते हैं। क्वीन C8 खेला है उन्होंने, विदित ने खेला है A4, B5 को स्टॉप करते हुए, और चाहे तो B3 पर एक्सचेंज कर सकते हैं ये ऑफर देते हुए। नाइट आता हुआ यहाँ पर D7 पे C5 आने की तैयारी यहाँ पर, और विदित घोड़े को हाथ लगा रहे हैं। नाइट H4 जाता हुआ, इसका मतलब है कि किंग साइड जो है फाइनली जो है वो कुछ करने की ठान रहे हैं शायद तक। G6 करते हुए F5 पर आने से रोका नाइट को, पर क्या ये वीकनेस बढ़ाएगा। विदित वापस आते हुए नाइट F3 पर, ये बोलते हुए एक तरह से कि मेरा काम हो गया, मैंने वीकनेस क्रिएट करा दी। यहाँ पर नाइट C5 पर आया है, क्या आप यहाँ पर बिशप एक्सचेंज करेंगे या फिर नाइट से मारने देंगे पॉन को। देखते हैं विदित क्या खेलते हैं। विदित ने यहाँ पर खेला है बिशप G5, और ये इंटरेस्टिंग है बिशप G5, क्योंकि आप वो जो वीकनेस हुई है डार्क कलर की उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक D8 आते हुए यहाँ पर, और विदित की चाल बिशप इंटू F6 मार दिया है, बिशप इंटू F6 मार दिया है यहाँ पर। नाइट D5 जाते हुए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है क्योंकि F6 पे बिशप मर रहा है, और अगर आप D5 पे मारते हो तो बिशप D5 पहुंच जाएगा। अगर अभी मारा तो ये तो वाइट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने नाइट B3 मारा है, नाइट F6 अलाउ किया है। विदित मारते हुए नाइट इंटू F6 चेक, लेकिन यहाँ पे देखना है कि अभी रुक भी आपका अंडर अटैक है, किंग G7 के बाद नाइट भी अंडर अटैक है। पर यहाँ पर एक खूबसूरत चाल हो सकती है कि आपका पीस तो जा रहा है, आप स्ट्रक्चर खराब कर सकते हैं। जी हाँ, नाइट H5 चेक, फोर्स GH5, नाउ पॉन इंटू B3, और यहाँ पर स्ट्रक्चर किंग साइड का तो डेफिनेटली डैमेज हुआ है। वे ई का राजा भी कमज़ोर हुआ है। ओके, F6 किया है उन्होंने, E5 को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए D5 की तैयारी यहाँ पर। विदित जाते हुए नाइट यहाँ पर H4, अभी नाइट F5 आ रहा है, क्वीन H5 आ रहा है। यहाँ पर D5 कर दिया है वे ई ने, और ये करना भी था उनको, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अभी विदित क्वीन H5 भी जा सकते हैं, पर विदित ने खेला है यहाँ पर रुक C1, पहले क्वीन पर अपोनेंट के अटैक किया, इंटरमीडिएट मूव यहाँ पर चलते हुए पहले क्वीन D7 खेला है वे ई ने यहाँ पर। और देखना होगा कि क्या आप D5 मारेंगे, क्योंकि नहीं मारेंगे तो भी नुकसानदायक है, मारना तो पड़ेगा। E इंटू D5 यहाँ पर होता हुआ, E इंटू D5 होता हुआ, क्वीन इंटू D5, और एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर वे ई, बट मुझे नहीं लगता कि विदित इस पोजीशन में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि आप किंग को कंपेयर करेंगे तो वाइट डेफिनेटली बेटर है। और वाइट रुक C7 खेलते हुए, रुक C7, किंग H6, ये तो बहुत ही रिस्की लग रहा है। राजा कॉर्नर पर जाना इस तरह से बहुत रिस्की हो सकता है। क्वीन C1 चेक, बट क्वीन D2 बीच में आता हुआ, और विदित देखते हैं कि विदित अब क्या चलते हैं यहाँ पर।
क्या क्वीन को कहीं और लेकर के जाएंगे? नहीं, उन्होंने रुक इंटू B7 मार दिया है। क्वीन इंटू C1 एक्सचेंज होता हुआ, रुक इंटू C1 बोर्ड पर आता हुआ, रुक इंटू रुक C8 बोर्ड पर आता हुआ, एंड गेम ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 3 पॉन है क्वीन साइड पे वाइट के, 1 पॉन है यहाँ पर वे ई का। विदित ने खेल दिया है रुक E1, रुक C6 पर आता हुआ, और ये पॉन भी थोड़े से कमज़ोर हैं, तो ये मुश्किल में तो आएंगे। यहाँ पर B4 खेल दिया है विदित ने। मुश्किल में तो ब्लैक को जो है यहाँ पर मुश्किल तो आएगी। यहाँ पर रुक आता हुआ D2, विदित ने खेल दिया B5, पॉन इंटू B5। पॉन से तो नहीं मारेंगे मेरे ख्याल से, रुक का जो पोजीशन है उसको सही करेंगे, पॉन को सही होने का मौका देंगे। रुक इंटू B5, 2 कनेक्टेड पास पॉन, ईजी नहीं होगा यहाँ पर वेई के लिए इस पोजीशन को हैंडल करना। और टाइम देखिए, विदित के पास 1 मिनट बचा है, वेई के पास 2 मिनट बचा हुआ है। यहाँ पर बिशप को C4 खेल दिया है रुक पर अटैक करते हुए। विदित के पास 1 मिनट ही है। यहाँ पर रुक B7 विदित ने खेला, यहाँ पर बिशप आता हुआ A6, रुक आता हुआ A7, और अभी B4 B5 की तैयारी है इस पोजीशन पे, सॉरी यस। और नाउ यहाँ पर बिशप आता हुआ D3, B4 फाइनली यहाँ पर विदित का आता हुआ। 50 सेकेंड है गेम में। रुक C2, सामने वाले के पास 2 मिनट हैं। विदित ने खेल दिया है रुक D7, पिन कर दिया है बिशप को, पिन कर दिया है बिशप को। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं लेकिन प्रेशर में जरूर होंगे। रुक E2, रुक बचाना होगा। रुक F1 खेल दिया विदित ने। यहाँ पर 44 सेकंड बचे हैं विदित के पास, वेई के पास 1 मिनट 44 सेकंड, लेकिन पोजीशन विदित की ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर E4 किया, यहाँ पर नाइट F5 चेक, किंग G6। देखते हैं कि विदित क्या खेलते हैं। यहाँ पर नाइट E3 आते हुए विदित, नाइट E3 आते हुए रुक को गए हैं यहाँ पर A2 पर। विदित ने A5 खेल दिया है, रुक गया है यहाँ पर दूसरा रुक B2 पर, और उनके बिशप पर अटैक हुआ है इनडायरेक्टली। विदित रुक E1 खेलते हुए, 28 सेकंड है उनके पास। रुक इंटू F2 यहाँ पर मार दिया है। विदित ने खेल दिया H3, अभी G2 नहीं मर रहा है किसी भी तरीके से। और F5 कोशिश करने की कोशिश, रुक से चेक, किंग को पीछे लिया है G7 पे। विदित ने खेल दिया यहाँ पर रुक C1, दूसरा रुक भी ऊपर आ रहा है। क्या यहाँ पर मेट हो जाएगी वेई की? क्योंकि G2 आप मार नहीं सकते, रुक को ऊपर आने से आप रोक नहीं सकते। आपके पीछे से आपके राजा से काफ़ी दूर आ चुके हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो राजा कमज़ोर है वो फ़र्क डालता हुआ। किंग पीछे गया, रुक C7 यहाँ पर, रुक D8, रुक B6 यहाँ पर मेट लगी हुई है। रुक D8, रुक इंटू H7 यहाँ पर, और अभी मेट लगी हुई है यहाँ पर रुक B8 से रुक C7, विदित रुक G6, चेकमेट लगा हुआ है। रोकना इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है यहाँ पर वेई के लिए। ज़बरदस्त पोजीशन विदित ने बनाई है इस गेम में, बेहतरीन पोजीशन। और यहाँ पर वेई ने रिजाइन कर दिया। बेहतरीन जीत यहाँ पे विदित की। 18 सेकंड बचे हुए थे, वेई के पास 23 सेकंड बचे हुए थे। पर अगर हम गेम की पुरानी स्थिति में जाएँ तो यहाँ पर ओपनिंग हुआ नज़डॉफ, और जो गेम मुझे लगता है कि टर्न अराउंड होना शुरू हुआ वो था वो वेरिएशन बिशप F6 नाइट F6, जहाँ पे नाइट B3 आया, और इस तरह से स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, और जिस तरह से उसके बाद क्वीन एक्सचेंजेस हुए हैं बोर्ड पर, और फिर ये जो कनेक्टेड पास पॉन थे क्वीन साइड के, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्मफुल रहे यहाँ पर वेई के लिए। और विदित ने हमेशा प्रेशर में रखा उनको थोड़ा काउंटर प्ले लेने की कोशिश की, बट बढ़िया डिफेंस यहाँ पर विदित का, कोई मौका दिया नहीं। यहाँ पर एक पॉन दिया बस, बट उसके बाद तो जैसे गेम जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि दोनों रुक बहुत डेंजरस हो गए और अपोनेंट का राजा वहाँ पर अकेला पड़ गया क्योंकि उनके मोहरे नीचे आ गए थे। तो बेहतरीन जीत यहाँ पर विदित की ग्लोबल चेस लीग में, मेरे ख्याल से अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग जीत है इस साल की विदित की, और वेई को हराना डेफिनेटली एक अच्छी जीत मानी जाएगी विदित के खाते में।